जय हिंद। इक्वी स्टडी चैनल में फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्क्रीन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन को एरिथमेटिक सिचुएशन सीरीज में है कि नहीं है वो हमको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 की पहला क्वेश्चन जो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹15, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर हर एक किलोमीटर पे ₹8 करके ऐड होगा। तो ये इसको हम ये कंडीशन को हम एक सीरीज बनाना है और देखना है कि वो सीरीज एपी है कि नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है फेयर कितना है ₹15। फॉर सेकेंड किलोमीटर में कितना है 15 + 8 23। थर्ड किलोमीटर तीसरा किलोमीटर में कितना होगा 23 + 8। मतलब आफ्टर 1 किलोमीटर हर एक किलोमीटर पे ₹8 जोड़ा जाएगा 31। तो ये वैल्यूज से हम एक सीरीज मिला है हमको। therefore fares are in सीरीज क्या है 15 23 31 कुछ इस तरह। अभी हमको मालूम करना है ये सीरीज एपी है कि नहीं है। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे CD1, मतलब कॉमन डिफरेंस फॉर द फर्स्ट किलोमीटर 23 - 15 = 8। CD2 31 - 23 = 8। So series are same, common difference are same, therefore the series is in AP। तो समझ में आया? अगर नहीं समझा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि एक टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹15। आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर हर एक किलोमीटर में ₹8 जुड़ा जाएगा। तो उसी को हम बोर्ड पे लिख दिया। फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15, सेकेंड किलोमीटर 15 + 8 = 23, थर्ड किलोमीटर 23 + 8 = 31। तो हम लोगों को एक सीरीज मिला, फेयर्स का एक सीरीज मिला। सीरीज है 15 23 31 एक्सेट्रा। तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस CD1। कॉमन डिफरेंस 1 23 - 15 8 आया। अभी 31 - 23 8 आया। कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर द सीरीज इज इन AP। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर। क्वेश्चन डिस्प्ले में आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर है, उसमें से जितना गैस है हर बार 1/4 ऑफ द अमाउंट खाली कर रहा है। तो ये आफ्टर रिमूवल जितना गैस है उसका एक सीरीज आएगा और वो सीरीज देखना है कि एपी है कि नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में अगर गौर कीजिएगा तो उसमें कोई वॉल्यूम इंडिकेट नहीं किया हुआ है, बस लिखा हुआ है कि सम अमाउंट ऑफ गैस। मतलब 1/4 हर बार खाली हो रहा। तो हम लोग कैलकुलेशन की इजी हो इसीलिए हम लोग टोटल गैस इन द सिलेंडर = 16 लेंगे। टोटल
gas in the cylinder equal 16 liter। तो for fast removal कितना गैस रिमूव होगा? गैस रिमूव होगा 16 इंटू 1/4 क्या 4 लीटर गैस रिमूव होगा। तो रहेगा कितना? गैस रिमेन आफ्टर फास्ट रिमूवल। गैस रिमेन आफ्टर फास्ट रिमूवल कितना होगा? 16 लीटर पहले था, अब खाली कर लिया कितना लीटर? 4 लीटर। तो बचा कितना? 16 माइनस 4 12 लीटर, 12 लीटर बचा। अगेन फॉर सेकेंड रिमूवल, सेकेंड टाइम में कितना गैस रिमूव होगा? गैस रिमूव्ड इतना रिमूव्ड होगा 12 लीटर था, उसमें से 1/4 12 लीटर था, उसमें से 1/4 मतलब 4 × 3 टाइम्स इक्वल 3 लीटर। अब सेकेंड रिमूवल के बाद गैस कितना अवेलेबल होगा? गैस रिमेन आफ्टर सेकेंड रिमूवल। गैस रिमेन आफ्टर सेकेंड रिमूवल कितना होगा? पहला 12 था, उसमें से 3 लीटर घट गया तो 9 लीटर ही होगा। फॉर थर्ड रिमूवल गैस रिमूव फॉर थर्ड टाइम्स। फॉर थर्ड रिमूवल कितना गैस रिमूव हुआ? 9 लीटर था, उसका 1/4 निकल 9/4। 9/4 मतलब कितना होगा? 2.2। तो ये यहाँ जितना हम लोग किया उसका एक टेबल बनाएंगे, वो टेबल में से हमको मालूम पड़ेगा कि एक एपी सीरीज है कि नहीं है। तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम सीरीज बनाएंगे। रिमूवल कितना गैस रिमूव किया? रिमूवल गैस रिमूवल टाइम्स और एयर और गैस प्रेजेंट आफ्टर रिमूवल। तो रिमूवल 1 में कितना था? रिमूवल 1 में है 12 लीटर। रिमूवल 2 में था 9 लीटर। रिमूवल 3 में है 2.2 लीटर। तो ये टेबल से हमको एक सीरीज इंडिकेट हो रहा, तो वो सीरीज क्या है? देयरफॉर एयर और गैस प्रेजेंट आफ्टर each removal
आफ्टर इज रिमूवल इंडिकेट्स ये सीरीज, और ये सीरीज क्या है 12, 9, 2.2 कुछ इस तरह। अभी यह सीरीज एपी है कि नहीं है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। CD1 कितना होगा 12 माइनस 9 3, CD2 9 माइनस 2.2 not equal 3. So common difference are not same, therefore the series is not AP. ये रहा सॉल्यूशन। हर बार रिमूवल के बाद गैस कितना है 12 लीटर, सेकेंड रिमूवल के बाद 9 लीटर, थर्ड रिमूवल के बाद 2.2 लीटर, कुछ इस तरह गैस रिमूव हो रहा है। तो ये जो रिमूवल का जो अमाउंट है ये एक सीरीज है। ये सीरीज से हम कॉमन डिफरेंस 1 निकाला, 3 कॉमन डिफरेंस 2 नॉट इक्वल टू 3, देयरफॉर सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो ये नॉट एपी। समझ में आया? तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट compound interest at 8% per annum. The amount of money 10,000 रुपया डिपॉजिट किया हुआ है, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। तो हर एक साल में जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट सीरीज में है कि नहीं है वो हमको मालूम करना है। तो टोटल ओरिजिनल अमाउंट कितना है, ओरिजिनल अमाउंट कितना है 10,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। अभी हर एनम में जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट सीरीज एपी है कि नहीं है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम हर साल का अमाउंट निकलेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर n। ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। ये फॉर्मूला याद रहे तो इक्वेशन क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा और एग्जाम में भी गुड मार्क्स लाने का पूरा संभावना रहेगा। अमाउंट इक्वल P इंटू 1 प्लस R/100। तो यहाँ P क्या है, R क्या है, N क्या है, ये हमको सीख लेना चाहिए। P प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला है P अमाउंट इक्वल P इंटू आर प्लस P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n। P प्रिंसिपल अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, n नंबर ऑफ ईयर्स, n है नंबर्स ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो समझ में आया? अभी हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, एक नंबर ईयर पे अमाउंट कितना होगा 10,000
इंटू 1 प्लस r बाई 100, r 8 है, 100 होल पावर 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आएगा आपका 664। सॉरी, आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा 10,800। ठीक इस तरह हम सेकेंड ईयर का भी अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इन ईयर 2 इक्वल 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 होल पावर 2। अमाउंट कुछ आएगा 11,664। आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, टाइम की कम की वजह से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके जा रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम में खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा। 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100। अब यह कितना होगा, थर्ड ईयर मतलब 3 रहेगा, तो कितना अमाउंट आएगा 12,597। तो पहला ईयर का अमाउंट है 10,800, सेकेंड ईयर दूसरा ईयर का है 11,664, तीसरा ईयर का है 12,597। अभी ये जो अमाउंट आया है इसका एक टेबल बनाएंगे। अभी हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ ईयर अमाउंट, ईयर 1 अमाउंट कितना है 10,800, ईयर 2 अमाउंट कितना है 11,664, ईयर 3 थर्ड ईयर में कितना है 12,597। तो हमको एक सीरीज मिल गया, ये टेबल से एक सीरीज मिल गया। अभी हम लोग ये टेबल से क्या दिख रहा है, ये एक सीरीज है। फ्रॉम टेबल दिस इज इन सीरीज और अमाउंट इन सीरीज। फ्रॉम टेबल अमाउंट इन सीरीज। सीरीज क्या है 10,800, 11,664, 12,597। अब हमको मालूम करना है कि ये जो सीरीज है ये पी है कि ये पी नहीं है, एपी और नॉट एपी। फॉर इसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकलेंगे। कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 1 कितना आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 11,664 आएगा 864। CD2 कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2 कितना आएगा 12,597 माइनस 11,664 इक्वल 933 आएगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला CD1 है 864 और दूसरा है 933, दोनों अलग अलग है। सिंस CD1 नॉट इक्वल टू CD2 देयरफॉर नॉट AP। समझ में आया? फ्रॉम द टेबल एक टेबल मिला 8% इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। पहला ईयर का अमाउंट है 10,800, सेकेंड ईयर का अमाउंट है 11,664, तीसरा 12,597। ये फ्रॉम द टेबल अमाउंट आर इन सीरीज। ये टेबल से हमको ये दिख रहा है कि अमाउंट्स आर इन द सीरीज। अभी हमको सीरीज मिला लेकिन हमको ये पता नहीं कि एपी है कि नहीं है। तो फॉर एपी पता करने के लिए एपी हम लोग पहला कॉमन डिफरेंस 1 निकालेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस 2 निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस 1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 11,664, फर्स्ट टर्म 10,800।
डिफरेंस कितना है 864। कॉमन डिफरेंस टू 12,597 माइनस 11,664, डिफरेंस कितना है 933। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट इन एपी। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर करने का मत भूलिएगा। तो आज का सेशन बस इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।